मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग मेंडलीव की मूलावर्त सारणी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, मेंडलीव ने 1871 में 63 तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में एक सारणी बनाई, जिसे मेंडलीव की मूलावर्त सारणी कहते हैं। इन्होंने इस आवर्त सारणी को 8 ऊर्ध्वाधर कालमों तथा 12 क्षैतिज पंक्तियों में बांटा गया है। 8 ऊर्ध्वाधर कालमों को समूह तथा 12 क्षैतिज पंक्तियों को 7 श्रेणियों में बांटा गया, जिन्हें आवर्त कहते हैं। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी बनाने में इस बात का विशेष ध्यान दिया कि एक समूह में समान गुण वाले तत्व हों, जिसके कारण उन्होंने अपने आवर्त सारणी में कई जगह रिक्त स्थान छोड़ दिए तथा इन रिक्त स्थानों पर अज्ञात तत्वों के गुणों के बारे में पहले ही बता दिया था। मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताओं को देखा जाए। मेंडलीव की आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। पहला है तत्वों के गुणों के अध्ययन में सहायक। दूसरा, नए तत्वों की खोज एवं अनुसंधान में सहायक। तीसरा, तत्वों के सही परमाणु भार की जानकारी करने में सहायक। ये सारे इनके गुण थे। अब दोष को देखते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी के प्रमुख दोष निम्न है। पहला, अक्रिय तत्वों की आवर्त सारणी में रिक्त स्थान न देना। समभारिक एवं समस्थानिक की जानकारी न होना। हाइड्रोजन के स्थान का निश्चित न होना। परमाणु भारों में अनियमितता का होना। अब देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी क्या है, जिसको इंग्लिश में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी को मोजले ने 1913 में परमाणु क्रमांक की खोज करने के बाद यह बताया कि तत्व का मूल लक्षण उसका परमाणु क्रमांक है, न कि परमाणु भार है। और इसी को आधार में रखकर मेंडलीव ने एक नया मेंडलीव के आवर्त नियम में संशोधन करके एक नया नियम दिया, जिसे आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। फिर अगली लाइन में देखिए, तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर यह पाया गया कि एक नियमित अंतराल के बाद समान गुणों की पुनरावृत्ति होती है। नियमित अंतराल पर समान गुणों की पुनरावृत्ति होना ही आवर्तिता कहते हैं। तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में रखकर एक तत्व की सारणी बनाई गई, जिसे मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी या मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी कहते हैं। इस आवर्त सारणी को 9 ऊर्ध्वाधर कालमों तथा 10 क्षैतिज पंक्तियों में बांटा गया है। 9 ऊर्ध्वाधर कालमों को समूह कहते हैं। वर्ग फर्स्ट से वर्ग 7 तक के वर्गों को 2 उपवर्गों ए और बी में बांटा गया है। शून्य तथा 8वें वर्ग को उपवर्गों में नहीं बांटा गया है। एक वर्ग के तत्वों के रासायनिक गुणों में लगभग समानताएं पाई जाती हैं और इस सारणी में 7 आवर्त हैं। ये 7 आवर्त 10 क्षैतिज पंक्तियों द्वारा बने होते हैं, जिन्हें श्रेणियाँ कहते हैं। इनमें 4, 5 व 6 आवर्त को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। इस प्रकार से इसमें कुल 10 श्रेणियाँ पाई गई हैं, जिसमें किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम आवर्त में 2 तत्व, द्वितीय एवं तृतीय आवर्त में 8 तत्व, चतुर्थ एवं पंचम आवर्त में 18 तत्व व 6वें आवर्त में 32 तत्व तथा 7वां आवर्त अभी अपूर्ण है। और फिगर जो इसका है आप लोग किताब से देख लीजिएगा, मेंडलीव की आवर्त सारणी। अब यहाँ देखते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी के विशेष तथ्य क्या हैं या उनकी विशेषताएं क्या है। ठीक, तो आधुनिक आवर्त सारणी के विशेष तथ्य निम्न हैं। पहला है निरूपक या प्रारूपिक तत्व। तो निरूपक या प्रारूपिक तत्व किसे कहते हैं या उनके गुण क्या होते हैं। देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में दूसरे और तीसरे आवर्त के तत्व को निरूपक तत्व कहते हैं, क्योंकि दूसरे और तीसरे आवर्त के तत्व अपने वर्ग के तत्वों का आदर्श प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके आगे का कल।